लेसन 12 जिसका लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा था, एक बार सुन ले अच्छे से। पूरा टॉपिक वापस समझा लेता हूँ पूरा, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ लेता था इसको, ऐसा लगता है जल्दी पढ़ लिया अपन ने इसको, है ना। सुने, जो बातें नील्स बोर ने बताई थी, कौन सी 3 बातें बताई थी। पहली उदाहरण, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। पहली बात ये बताई थी। दूसरी, उसका कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, या mvr की वैल्यू क्या होती है, nh/2π। सेकंड पोस्टुलेट था इसका, नील्स बोर का। थर्ड, जब एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है तो ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन या तो उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है। ये 3 बातें बताई थी उन्होंने। जो सेकेंड अवधारणा थी इनकी, उनको वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, कमी पहली। दूसरी, बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन पे लागू होता है या उसके जैसे परमाणु पे लागू होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे परमाणु जिनमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है उन पर ही लागू होता है, बाकी पे लागू। उदाहरण 3 बताए थे मैंने आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन तो सिंपल 1h1, हीलियम +1, लिथियम +2, इन पे लागू होता है, बाकी पे लागू नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। कमी थी इतनी है। थर्ड कमी बताई मैंने, इंटेंसिटी की व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम की। नमक कम में बता दिया, मतलब दाल में क्या बता दिया, दाल में नमक कम है। दाल बनाई वो नहीं देख रहा है, दाल में नमक कम है, ठीक है ना। मसाला सब डाला है लेकिन नमक क्या है, कम। इंटेंसिटी की व्याख्या नहीं कर पाए थे नील्स बोर, ये बता दिया। फोर्थ, भाई बंद कर दो इसको, अरे बंद कर दो इसको, आवाज आ रही है इसकी, माइक में आवाज आती है इसकी, बंद कर दो इसको। ये पंखा खराब है, बंद कर दो। आवश्यकता है क्या पंखे की आपको, बंद करो, वहां बैठ जाओ। सुने, नहीं आवाज आती है इसमें, वॉइस आवाज आती है, ठीक है। सुने, कुदरत ने आपको वैसे रूम ठंडा बना रखा है, अभी नेचुरली ठंडा है रूम। तो वो गर्मी इनको लग रही है जो अभी यहीं से घर से उठ के बिस्तर से आ रहे हैं यहाँ पे। अब जो गांव से आ रहा है इधर पड़ जा के 10 गाड़ियां बदल के आ रहा है, उसके कहा गर्मी अभी ठंड लग रही है उसको जोरदार। यस, सुनना, जो बिस्तर से निकलते हुए आ रहा ना वो, उसको ठंड लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है उसको, कि अभी गर्म में भाई सब आगे से 3 कमी अपन ने ये लिखी। चौथी कमी, स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया था। कंप्लीट 4 कमियां। फिर पढ़ा था आपने, सुनने अच्छे से, डी ब्रॉगली परिकल्पना जो थी उससे नील्स बोर की सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ किया था आपने। नील्स बोर की सेकंड अवधारणा को प्रूफ किया था, डेराइव किया था, किससे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये पढ़ा था आपने। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग कर देना इस पे। मान लो सारे मॉडल साइड में कर दिए, क्या पूछेगा अपने को, ये सारे मॉडल्स हटा दिए साइड में, तो पूछेगा क्या अपने को कि नील्स बोर की सेकंड अवधारणा को डेराइव कीजिए डी ब्रॉगली परिकल्पना से। डी ब्रॉगली परिकल्पना से सुनना, डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो पदार्थ होता है, एवरी मैटर शोज ड्यूल नेचर, प्रत्येक पदार्थ द्वैत प्रकृति दिखाता है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। सुनना जैसे, जब पदार्थ गति करता है तो उसके साथ में एक तरंग एसोसिएट होती है। क्या होती है, तरंग एसोसिएट होती है। उसको क्या नाम दिया उसने, द्रव्य तरंग। क्या नाम दिया, मैटर वेव। उसका वेवलेंथ क्या बताया उन्होंने, लैम्बडा बराबर h/p। p उस पार्टिकल का संवेग है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। कितना शानदार रिलेशन देखना आप, p मोमेंटम है जो फिजिकल वर्ड है, और लैम्बडा नॉन फिजिकल वर्ड है, वेव है जो दिखाई नहीं देती है। बात समझ आ रही है। तो फिजिकल को नॉन फिजिकल जोड़ा इसने भी। तो लैम्बडा बराबर h/mv, ये भी कह सकते हैं अपन, इसी का यूज किया था। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है हाथ त्रिज्या में, ये पढ़ा था। साथ में क्या होगी, वेव। क्या होगी, वेव। वेव बनाई अपने, बहुत शानदार सी वेव बना दी अपने। अब ये वेव जिंदा कब रहेगी, जब इसी पे चलेगी, इसी रास्ते पे चलेगी तभी जिंदा रहेगी, वरना रास्ता इसने चेंज कर दिया, मान लो इस रास्ते पे आगे करिए, तो क्या जिंदा रह पाएगी वेव, नहीं रह पाएगी, क्योंकि इधर विस्थापन है, इधर विस्थापन हो जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट डिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। व्यतिकरण कौन सा होगा इसमें, विनाशी। वो संभव, अगर ऐसा हो गया तो वेव होगी नहीं, अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो वेव नहीं होगी। तो व्यतिकरण कैसा होना चाहिए, समपोषी। कैसा होना चाहिए, तो वेव की स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए,
सिंपल बात करूं मैं तो इसके अंदर तरंग नेचर होने के लिए, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर शो करने के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, 2πr क्या होना चाहिए। बात समझ आ रही है। इसके साथ वेव एडजस्ट होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, जब ये वैल्यू होगी 2πr कितना होगा, n लैम्डा। जब पूरे एक सर्कल का जो देखो एक राउंड मार दिया पूरा, फिर जब वेव अगला राउंड मारेगी तो जो पथांतर आना चाहिए अपने को पूरा 2πr का, वो किसके बराबर आना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। जब ऐसा पथांतर रहेगा अपना तो वेव क्या करेगी, संपोषी व्यतिकरण, और वेव स्टेबल रहेगी। स्टेबल मतलब है, ऑलरेडी वेव है। तो इसको अपने लिखा ये देखो ध्यान से, 2πr बराबर n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू किससे लिखी अपने, कौन सी वेव है ये, मैटर वेव। कौन सी वेव है, मैटर वेव। किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। वैल्यू क्या बताई, लैम्डा बराबर h/mv। सुन ले अच्छे से, कल लिखवा रखा सारा ये, h/mv। अब इसकी वैल्यू रख दी अपने, लैम्डा की वैल्यू h/mv, ठीक है। अब सिंपल इसको इधर अल्टरनेट किया अपने, इधर से इधर रखा है, देखो mv r के साथ रख दो इधर, और 2π को भेज दिया अपने इधर, तो nh/2π आ गया। तो ये तो सेकंड अवधारणा थी अपनी, नील्स बोर की सेकंड अवधारणा क्या थी, mvr बराबर nh/2π। यहां पे क्या होता है अपना लेसन खत्म। अब मैं थोड़े अच्छे से न्यूमेरिकल देता हूं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स स्पेक्ट्रम पे। किस पे, कौन आंसर पहले देता है, कौन आंसर पहले देता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फाइनल है। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अपन जो प्रैक्टिस करने वाले प्रश्नों की, उनसे बाहर एक्स्ट्रा बिल्कुल यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पैटर्न रिपीट होता है बार बार, ठीक है। सुनना अच्छे से, कौन आंसर पहले देता है, देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। अपन जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बोर्ड लेवल से काफी ऊपर है, मान लो आप। बोर्ड में इससे इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं प्रश्न, न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं। 2 या 3 न्यूमेरिकल आते हैं, कितने आते हैं, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी बोर्ड के अंदर। बने नीट वगैरह तो बात अलग करते हैं, वहां क्या होता है, बच्चों को काटना होता है, रिजेक्ट करना होता है, और यहां बच्चों को पास करना है। ये भी होता है इंटेंशन, सबको फेल नहीं करना है, सबको फेल नहीं करना है, वरना राजस्थान के अंदर एजुकेशन डाउन हो गया, ऐसा कहेंगे फिर लोग, फिर टीचरों ने क्या किया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो, पहला प्रश्न लिखो, बामर श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बामर श्रेणी की तीसरी रेखा का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। फाइंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। फाइंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। कौन आंसर पहले देगा। बामर श्रेणी की तृतीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बामर श्रेणी की तृतीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। फाइंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। जल्दी से जल्दी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ये बताओ पहले, कौन सा फॉर्मूला। 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे पक्का। वेरी गुड, ये फॉर्मूला है, क्योंकि बामर वगैरह किस में आती है, स्पेक्ट्रम में आती है, और स्पेक्ट्रम में केवल एक ही फॉर्मूला अपने पास। जब प्रश्न स्पेक्ट्रम का आएगा फॉर्मूला कितना है अपने पास, एक। कौन सा फॉर्मूला है, 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अलावा फॉर्मूला नहीं है अपने पास। जब प्रश्न स्पेक्ट्रम पे आएगा तो इसके अलावा और कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, यही फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ सुनना अच्छे से, एक में सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां बताओ मुझे कौन n1 कितना होगा। n1 क्या है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर, मिनिमम एनर्जी लेवल। देखो n1 कौन सी सीरीज है, सीरीज कौन सी है, बामर, लाइमन बामर। लाइमन में n1 कितना होता है 1, और बामर में कितना होता है 2। तो सिंपल इसकी वैल्यू तो फिक्स है 2, बराबर है। अगला n2 की वैल्यू देखो यहां से, बामर में कौन सी, तीसरी, सुनना थर्ड, तो 3 + 2, तीसरी 3 + 2 कितना हो गया। बात समझ आई आपको, इंपॉर्टेंट है। n2 की वैल्यू कैसे लिखनी है देखो, बामर श्रेणी की तीसरी रेखा, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ, तो थर्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 3 + 2 कितना हो गया 5। n2 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 5।
तो वैल्यू निकालनी बस 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर r 1/4 माइनस 1/25। तो सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। हाँ देखिएगा कितना आएगा 1/λ बराबर r 100 ले लिया मैंने एलसीएम 100 लिया, इसको 4 से 25 25 माइनस 25 इंटू 4 ये आ गया 4, तो कितना आएगा 21/100 ये आएगा 1/λ। ये तो λ की वैल्यू क्या आएगी, λ विल बी 100 ऊपर जाएगा तो 100/21 इंटू 1/r होगा, ये r अपन में आएगा ना 21 के साथ में, तो 1/r की वैल्यू कितनी होती है, हाँ इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, बताओ वैल्यू, इसको काटेंगे अपन तो लगभग 43 46 कितनी आ रही है, 4345 या 4346 कितनी आ रही है वैल्यू, 4345 या 4346 कितनी है, 4342 आ रही है, जो भी आए कितनी आ रही है 4342 एंगस्ट्रॉम। देखो कौन सी रेंज में आ रहा है, ये कौन सी रेंज आ रही है, देखो विजन रेंज पता आपको 3800 से लेके 7800 दृश्य प्रकाश होता है, क्या होता है, तो उसी रेंज के अंदर आ रहा है। दृश्य प्रकाश कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। बैंगनी रेंज सबसे कम होता है, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, तो उसी रेंज के अंदर आ रहा है। देखो आप, तो आंसर सही है अपना। बामर में क्या आता है, दृश्य प्रकाश आता है। कुछ समझ में आया आपको? अगर इस पैटर्न का प्रश्न आ गया तो आप पक्का कर लेंगे। वापस समझो, एक बार ही उतारो, एक बार ही उतार दो, मैं समझाता हूं वापस। एक बार ये उतार दे सभी, फिर वापस समझाता हूं मैं इसको। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अपने जो टेस्ट रखेंगे जनवरी में, उनका लेवल बोर्ड से थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर वो आप बराबर कर लेते हैं 100% ले आते हैं वहां पे, इसका मतलब बोर्ड में तो 100% ले आएंगे। न्यूमेरिकल थोड़े लेवल गिरा लेंगे ताकि आपकी तैयारी थोड़ी लेवल की रहे। बोर्ड का पेपर अपने को सरल लगना चाहिए, बोर्ड का पेपर क्या होना चाहिए, इजी। ऐसा ही कराते हैं कोचिंग्स में, कोचिंग जो बहुत कराते हैं लोग, पेपर जो कंपटीशन में आता है रियल, उससे कहीं गुना ज्यादा बनाते हैं टफ, कम से कम डबल टाइम्स 3 टाइम्स टफ बनाते हैं वो लोग पेपर। फिर उसके बाद जो कंपटीशन का पेपर है उनके पास लगता है इजी है, तो ऐसा फील होता है, ठीक है। कंप्लीट है ये, वापस समझाऊं, इस सवाल को वापस समझ लो। सवाल आगे मान लो 2 नंबर का, तो अपने को करना है। सुने, सबने लिख दिया, ये सुनना अच्छे से। कौन सी सीरीज है, बामर। कौन सी रेखा फाइंड करनी है आपको, वेलेंस थर्ड रेखा। तो फॉर्मूला कौन सा, एक ही जानते हैं अपन तो, 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को माइंड में बैठा देना अच्छे से, ठीक है। अब बामर श्रेणी की बात हो रही है, तो n1 कितना होता है बामर के लिए, फिक्स है। बामर कहते ही 2, n1 की वैल्यू 2। अगर मैं कहता लाइमन तो n1 की वैल्यू 1, अगर यहां मैं कहता आशन तो n1 की वैल्यू 3, फिक्स है। बात आती है n2 की वैल्यू, किसकी आती है, n2। कौन सी रेखा, तीसरी रेखा, थर्ड के लिए इसमें ये जोड़ दो बस, 3 + 2 कितना हो गया, 5। अगर मैं कहता सातवीं रेखा 7, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9, तो 9 लिखता मैं यहाँ पे, कितना लिखता, 9। 15वीं रेखा तो 17 लिखता मैं यहाँ पे, +2 करता, +2। बात समझ आ रही है आपको, ये कंप्लीट n2। फॉर्मूला वैल्यू रखी बने ये वाली, n1 की जगह 2 का स्क्वायर, n2 की जगह 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, इसको इंटू कर दो, सिंपल। एक तरीका होता है दोनों को इंटू करो, इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, तो वही तो किया मैंने वहां पे, इन दोनों को इंटू किया, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। पता आपको एलसीएम लेने का, या तो एलसीएम लो,
या सिंपल इन दोनों को इंटू कर दो, इसका इंटू इससे करो, इसका इससे करो, ठीक है। तो दोनों को इंटू कर दिया 100, इसका इससे 1 से किया 25, इसका इससे किया 4, आर लिखा हुआ है ये 25 में से 4 गए 21, 21 आर बटे 100, 1 लेमड़ा की वैल्यू हुई है। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, इसको रिवर्ट कर दिया, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। 1 आर की वैल्यू पर जानते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। आर से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, 1 आर है, ध्यान रखना सवालों के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है, 1 आर 912 एंगस्ट्रॉम, जहां से आंसर, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वरना आप इसमें आर की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, फिर उसको इन्वर्ट करोगे, गुणाफा करोगे, टाइम खराब होगा फालतू का। तो बेटर ये सीधा 912 लिखा अपने और आंसर, ठीक है। अब एक सवाल और शानदार सा, अगला सा लिखें। बामा श्रेणी की, या चलो एक ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट लाइमन बामा पार्शन कर दो। पार्शन श्रेणी की तीसरी रेखा, एक मिनट, लाइमन बामा पार्शन की दूसरी कर दो, सेकेंड लाइन ऑफ पार्शन सीरीज, पार्शन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्बडा नॉट है, क्या है, लैम्बडा नॉट, लैम्बडा नॉट। प्रश्न बहुत अच्छा सा है, शानदार है, इस पे स्टार मारना है ना, क्वेश्चन पे स्टार मारना ही है, अच्छा प्रश्न है। एग्जांपल 2, पार्शन श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा नॉट है। पार्शन श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा नॉट है। तो लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा, लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, घुमा रखा है सब कुछ इसमें। लाइमन, देखो प्रश्न ये दे रखा है आपको, पार्शन श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्बडा नॉट, इफ द वेवलेंथ ऑफ पार्शन सीरीज ऑफ सेकेंड लाइन इज लैम्बडा नॉट। पार्शन श्रेणी का दूसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्बडा नॉट। तो लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। लाइमन श्रेणी का तीसरी रेखा, लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन, वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज। हिंदी में बोलो बस, सुनना। और यहां जो ऑप्शन दे रखे होते हैं वो लैम्बडा नॉट की फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, मतलब आंसर को आपको लैम्बडा नॉट की फॉर्म में निकालना है। कौन सी फॉर्म में निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन क्या आपके पास, लैम्बडा नॉट, क्वेश्चन में गिवन है लैम्बडा नॉट, तो उसकी फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं आया प्रश्न आपको, बहुत सारों को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। ये प्रश्न ये भाई सुनो अच्छे से, आपको एक डेटा दे रखा है और दूसरा पूछा है, आपको एक डेटा दे रखा है और दूसरा पूछा है, कैसे देखो। देखो बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। पार्शन श्रेणी का सेकंड लाइन, उसका वेवलेंथ क्या लिखा है, लैम्बडा नॉट, और पूछा किसका, लाइमन का थर्ड, लाइमन का थर्ड। तो सिंपल फॉर्मूला एक ही जानते हैं अपन, तो फॉर्मूला एक ही, फॉर्मूला क्या है अपना, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये जानते हैं ना अपन। गिवन क्या क्या गिवन दे रखा है, लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट है, किसके लिए, जब n1 की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए बता रखा है आपने को। तो n1 कितना होता है, लाइमन बार पार्शन 3, ये होता है 3 ही होता है ना। पार्शन श्रेणी के लिए n1 कितना होता है 3, n2 कितना होगा, कौन सी लाइन है, सेकंड, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो लैम्बडा नॉट दे रखा है आपने को, तो 1 अपॉन लैम्बडा नॉट बराबर आर, सुनना अच्छे से, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अरे फोन आ रहा है,